एक बार फिर हम आप सबों को स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम पे, जहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को आपके साथ बांटना चाहते हैं। और हमारा ये विश्वास है कि जब हम एक साथ आकर उसके वचनों से पढ़ते हैं और सीखते हैं, हम और भी मजबूत मसीह विश्वासी बन सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है, यीशु ने कहा अपने वचन से, आपको मिलेगा यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय, और वहाँ लिखा है वर्स 63 में, आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा और जीवनदायक है। तो इस वचन में और अंदर जाने से पहले क्यों ना हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे कि जो कुछ आज हम सीखेंगे वो हम अपने जीवन में काम में ला सकें। हम प्रार्थना करें। दयावान पिता, आपको धन्यवाद इस समय के लिए। खासकर हम एक साथ आकर तेरे वचनों से सीखेंगे, तो हमसे बातें करेगा पिता। तो मुझ में होकर अपने लोगों से बातें कर, उनके विश्वास को तू बढ़ा, तू उन्हें उत्तेजित कर कि तेरा वचन सच्चा है। जो बातें और वादाएं आपने किया है वो पक्का है और वो होकर रहेगा। यीशु के पवित्र नाम से आमीन आमीन। मैं कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले आपके साथ ये बांट रहा था कि कैसे परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है वो होकर रहेगा। आमीन। ये मिलेगा आपको अज़ाया के पुस्तक 55, अज़ाया 55 और 10 और 11 पर। यहाँ पर एक उदाहरण परमेश्वर देता है कि, और मैं पढ़ दूँ उससे पहले, जैसे लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वरन यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पे पड़कर उपज उपजाते हैं कि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे। तो जब वर्षा होता है वो धरती पर गिरता है और फिर वहाँ से नहीं कि तुरंत लौट जाता है, उसका एक साइकिल होता है। अपने समय में जब घाम पड़ता है तब फिर वो पानी गैस की तरह उड़ जाता है। लेकिन नॉर्मली जो पहला होता है, वर्षा होता है और भूमि को भिजाता है कि जो बीज बोया जाता है वो बीज उठे और उसमें से फसल आए, कि उस बीज से लोगों को बीज मिले बोने के लिए और उससे उसके कटनी काटने से लोगों को भोजन मिल सके। फिर उसी उदाहरण से परमेश्वर ये वचन कहता है, उसी प्रकार मेरा वचन भी है। जो वचन परमेश्वर कहता है, जो बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है, जो मेरे मुख से निकलता है वो मेरे पास वह ठहर कर वापस ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है। परमेश्वर का वचन, मैंने कहा था आपको पिछले बार कि परमेश्वर का वचन ही उसका इच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड्स वर्ड इज हिज विल। परमेश्वर का वचन उसका इच्छा है। बहुत से लोग खोजते हैं परमेश्वर का इच्छा क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप जाकर बाइबल पढ़ोगे, उस पे आपको परमेश्वर का इच्छा प्राप्ति होगा। आगे लिखा है कि जो वचन मैंने भेजा है वो वचन मेरी इच्छा पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वह उसे पूरा या सफल भी करेगा। मैं आपको उत्तेजित कर ये कहना चाहता हूँ कि हर एक वादा, हर एक प्रतिज्ञा परमेश्वर का वचन या जो बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा गया है, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। ये जो बाइबल हम लोग लेकर चलते हैं, जो हम कलीसिया लेके जाते हैं, ये सिर्फ एक ही दिन में नहीं लिखा गया था। मोर देन 1500 ईयर्स में लगा था। इस सब बाइबल का हर एक पाठ, हर एक भविष्यवक्ता का बात, मूसा नबी का जो उसने लिखा था, जो 5 शुरुआत का पुस्तक है, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, और फिर जो पत्री पौलुस ने लिखा था, जो मती ने लिखा था, ये सब पत्रियाँ, ये सब जो लिख था, ये सब बटोर कर लोगों को लाने तक काफ़ी समय लगा था। लेकिन जब वो सब एकत्रित कर वे लाए, तब ये बाइबल धर्मशास्त्र बना गया था। लेकिन आप इनमें एक चमत्कार देखोगे कि ये सब कुछ जो लिखा गया था, जब बाइबल का हर एक पाठ, जब परमेश्वर ने अपने महिमा के द्वारा लोगों को बुलाकर, लोगों को दिखाकर ये एक साथ जब आया, तब ये बाइबल धर्मशास्त्र बना। लेकिन आपको किसी भी जगह पर आपको ऐसा नहीं पता लगेगा, जो वचन परमेश्वर शुरुआत में उत्पत्ति में कहता है, वो राइट थ्रू आपको एंड तक रेवलेशन में भी एक ही चीज मिलेगा। उसमें इससे पता लगता है कि जो बाइबल का लिखने वाला शायद मनुष्य लिखा था, लेकिन उसको जो उत्साहित करता था, जो उनको अभिषेक किया था लिखने के लिए, वो एक ही ओथा या एक ही लेखक था, वो है पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर पूरे रूप से अपने वचन को देखना चाहता था कि मेरा वचन जो मैं शायद
अपने आप से अगर परमेश्वर आज खुद आकर यहाँ पर कुछ कहना चाहेगा अपने मुख से, बिल्कुल उसी तरह उसने अपने मुख से बाइबल कहा है। ये आपको जानना आवश्यक है। जो कुछ परमेश्वर आज खुद आकर कहना चाहता है और जो कुछ परमेश्वर ने बाइबल में लिख के कहा है, दोनों एक ही प्रकार है, दोनों एक ही चीज है। आप दो रकम से नहीं देख सकते हो कि परमेश्वर ने ये कहा वो अलग है और परमेश्वर अगर आकर अभी कुछ कहे वो अलग है। मैं ये विश्वास करता हूँ, अगर आप परमेश्वर के आवाज को सुनना चाहते हो, बहुत से लोग कहते हैं मैं परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो, सबसे पहले आप उसके वचन का आवाज सुनना मुख्य है, क्योंकि बहुत से आवाज है आज संसार में जो लोग सुनते हैं। और ऐसा होता है, लोग अलग अलग आवाज सुनते, शैतान माहिर है लोगों को अलग अलग आवाज परमेश्वर की आवाज की तरह आवाज देकर, और लोग भटक जाते हैं। सबसे मुख्य आवाज जो हमें जानना या पहचानना है वो है बाइबल में जो परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर का वचन का आवाज परमेश्वर का ही आवाज है, और एक बार जब आप उसके वचन के आवाज को पहचान जाओगे तो बाकी सब आवाज आप समझ जाओगे किस किसके आता है। तो हम आगे बढ़े, तो मैं ये कहना चाहता हूं सिर्फ इस वचन से कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो सच्चा है। अगर उसने कहा है कि मैं तुम्हें चंगाई देने वाला यहोवा परमेश्वर हूं, अगर वो किसी एक को चंगाई देता है तो ये सच है, वो दूसरे को भी चंगाई देगा। वो बदल नहीं सकता है। परमेश्वर हमेशा सच्चा रहता है। अगर उसने कहा है कि मैं तुम्हें बढ़ंती दूंगा, तो वही परमेश्वर जो एक को बढ़ंती दिया है, अगर आप जाकर धर्मशास्त्र बाइबल में खोज लिए, अगर उसने कभी एक को बढ़ंती दिया है तो वो दूसरे को भी बढ़ंती देगा। अगर वो किसी एक को चंगा किया है वो दूसरे को भी चंगा करेगा। उसने कभी किसी एक को उद्धार दिया है तो वो दूसरे को भी देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पक्षपात का परमेश्वर कदापि नहीं है। दूसरी जगह से मैं पढ़ूं जो मैंने शुरुआत में पढ़ा था, यूहन्ना के पुस्तक जॉन 6:63 में, आत्मा जीवनदायक है। परमेश्वर का आत्मा जो बाइबल के लिखने का समय वो उपस्थित था, लोगों के जरिए वो उनको इंस्पायर कर रहा था, उनको दिखा रहा था कि किस रीति से लिखा जाए, वही आत्मा परमेश्वर के वचन में भी ठहरा है। तो बाइबल में यीशु ने कहा आत्मा जीवनदायक है, जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और वो भी जीवन है। आमीन। आप जानते हो बहुत से जब दाऊद था अपने बेटे को सुलेमान को वो बता रहा था, जहाँ से बुक ऑफ प्रोवर्ब्स आता है, नीति वचन आता है, उस समयों में जब दाऊद अपने बेटे को बताता था, हमेशा वो कहता था, हे मेरे बेटे, मेरे शिक्षा को तू कभी ना भूलना। क्या शिक्षा था जो दाऊद सुलेमान को देता था? वो शिक्षा था जो उसने परमेश्वर के विधियों से सीखा था। खासकर वो 5 जो पहला पुस्तक है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड डिटरोनोमी, वो जो पुस्तक है वो यहूदी धर्म का मेन पुस्तक है, जिससे हर एक चीज का विश्वास उनके साथ उत्पन्न हुआ। तो दाऊद सुलेमान को कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को ना भूलना, या परमेश्वर के जो वचन मैं तुमसे बांटता हूं ये कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जीवन, तुम्हारे लिए मार्गदर्शक, तुम्हारे लिए चंगाई ठहरेगा। सोचिए थोड़ा देरी, अगर परमेश्वर यहां प्रकट होकर आपको कहे मैं कहता हूं तू चंगा हो जा, तो हम लोग कूदने लगेंगे, परमेश्वर ने कहा हम चंगा हो जाएगा। अगर वही परमेश्वर अपना वचन किसी के हाथ पे भेजकर या लिखकर कहे कि मैं कहता हूं तू चंगा हो जा, क्यों नहीं हम विश्वास करना चाहते हैं वो वचन जो भेजा गया और वो वचन जो वो खुद होकर कहता है। याद रखना, दोनों वचन में कोई कमी या घटी नहीं है, दोनों एक ही वचन है। परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने आकर कहा या परमेश्वर ने कहा और किसी ने लिखा क्या उसने कहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता जो बाइबल धर्मशास्त्र का यहोवा परमेश्वर है, उसने खुद कहा मैं यहोवा परमेश्वर हूं जो बदलता नहीं। आमीन। पावरफुल वचन है वो। मैं एक और जगह आपको दिखलाऊं वचन के विषय में, ये मिलेगा आपको साम्स 119 वर्स 130 में, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। सी, तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। थोड़ी देर के लिए वहाँ ठहर जाए और हम लोग जाए और देखें बुक ऑफ होसाया चैप्टर 4 वर्स 6 में लिखा है कि मेरे प्रजा के लोग नाश हुए जा रहे हैं क्योंकि ज्ञान ना होने के कारण।
सोचिए थोड़े, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज। उनके पास ज्ञान ही नहीं है। आज बहुत से बार मैंने देखा, आप कलीसिया में जाओ, मनगढ़ंत कहानी बहुत है, बहुत बहुत स्टोरीज लोग चलते रहे, बहुत रकम स्टोरीज आगे, लेकिन स्टोरीज में सामर्थ नहीं है। बाइबल में लिखा है, दाऊद ने कहा तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। मैं एक चीज बतलाऊं, बहुत से बार मैं बहुत से कलीसिया गया या बहुत से लोगों को देखा, किसी को मैं खंडन नहीं करता, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं, अगर एक कलीसिया है, एक चर्च है, तो बाइबल वचन को खोलकर उसमें से पढ़कर उसमें से अनुवाद करना मुख्य है। ये नहीं कि किसी के बारे में आप कोई ज्ञान है, आपके पास कोई क्या कर रहा है कलीसिया में, तो आप उसके बारे में प्रचार कीजिए या आप जाकर किसी को खंडन कीजिए, वो हमारा विश्वास नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि मेरे वचन खुलने से तुम्हारे जीवन में प्रकाश आता है, एक आशा आता है, जो अंधेरापन है वो चला जाता है। आमीन। तो मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं कि जब कभी आप धर्मशास्त्र बाइबल एक विश्वासी के हैसियत से खोलते हो, वो बाइबल धर्मशास्त्र में ना सिर्फ परमेश्वर का ज्ञान या वचन या उसका समझ है। आप जानते हो बाइबल में बहुत से चीज है जो परमेश्वर ने, जिसे नहीं कहते, छिपा कर रखा है। He is hidden secrets in the Bible, जो ये भेद की बातें अगर आप अपने हृदय को खोलकर प्रार्थना के साथ अगर उस वचन में ढूंढने जाओगे, तो आप बहुत से राज को जान पाओगे। परिवार कैसे बड़ा होता है, बच्चों को कैसे बड़ा किया जाता है, आपको पता चलेगा कैसे जीवन में हम विजय पा सकते हैं, कैसे चंगाई पा सकते हैं, कैसे अपना वचन को हम काम में लाना चाहिए, कैसे हम कलीसिया को जाए। आपको मिलेगा भजन संहिता में 100 में लिखा है कि किस रीति से हमें कलीसिया जाना चाहिए। बहुत से लोग उदास होकर वो लोग ऐसे जाते हैं, हम बहुत दुख में हैं, हम चेत जाता है। आप जानते हो परमेश्वर के भवन में आना एक तरीका से आना है, खुशहाली के साथ, आनंद के साथ, उसकी जय जयकार करते हुए हमें उसके भवन में आना है। आमीन। फिर से मैं कह दूं, तेरे वचन को के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ के प्राप्ति करते हैं। तो बहुत से भोले लोग हैं, आप लोग भी भोले हैं, भी भोले, लेकिन जब तक आप वचन नहीं खोलेंगे आपको समझ का प्राप्ति नहीं होगा। इसीलिए मैं देख रहा हूं कि बहुत से मसीह विश्वासी वे जानते ही नहीं क्या उनको दिया गया है, क्या प्रतिज्ञाएं आपको दिया गया है, आप हो कौन मसीह में। आज भी मैं आपसे कहूंगा, ये मैं कहूंगा, शायद बहुत से लोग नहीं विश्वास करेंगे, लेकिन आप जाकर बाइबल में खोजिए, बहुत से लोग अभी भी कलीसिया जाते हैं, बपतिस्मा पा लिया है, अपने पापों से क्षमा पाया है, लेकिन तो भी वे कहते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूं। बाइबल कहता है जिन्हें यीशु ने क्षमा किया वो धर्मी ठहरे। तो अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको धर्मी ठहराया तो आप पापी कैसे हो सकते हो? आप पापी थे, यीशु के पास आने के बाद, उसके लहू से साफ होने के बाद आप धर्मी ठहरे। अगर आप धर्मी नहीं तो आप परमेश्वर के संतान नहीं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और जो परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं वे उनके पुत्र हैं और वे धर्मी है। सोचिए थोड़ी देर के बाद, हो सके इसे जाकर बाद में घुमाकर देखिए मैंने आपसे क्या कहा, सुनिए अच्छी तरह से, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के पास आने से, जब आप यीशु के पास आते हो, वो आपके पाप को क्षमा करता है, आपको नया जन्म देता है, तब आप परमेश्वर के संतान हो जाते हो। परमेश्वर के संतान होने का अर्थ क्या है? जैसे पिता हमारा स्वर्ग पिता है वैसा ही हम है, जैसे यीशु है परमेश्वर के दाहिने ओर वैसे हम भी है। यीशु क्या है? यीशु धर्मी है, बिल्कुल उसी तरह हम भी धर्मी है। ओ ब्रदर हमें नहीं पता हम धर्मी, हम तो पापी दादा रे। इसी कारण आप पड़े हो वहां पर। मैं आपको कहना चाहता हूं एक बात, ये मन में जो लड़ाई चल रहा है, पाप से आप लड़ रहे हो, जब तक मन में आपका पापीपन है तब तक आप धर्मी नहीं ठहर सकते हो। लेकिन जब आप स्वीकार करोगे यीशु मसीह ने आपको हर एक पाप से धोकर साफ किया है, आप जानते हो बाइबल में भेंट मिला आपको। बाइबल में लिखा है, and this is the gift that Christ has given you, the gift of righteousness, धार्मिकता का उपहार आपको मिला है। Amen। आप कहिए Amen, because ये सच्चाई है। He has given you a gift of righteousness। आप धर्मी हो। आप जानते हो बहुत से बार मैंने सुना है प्रचारकों को, और बहुत से लोग विश्वास भी करते, कहते हैं परमेश्वर पिता पवित्र है और पवित्र परमेश्वर के सामने कोई नहीं जा सकते है। अगर आप यीशु मसीह को अपना लिया
तो आपका जो अपवित्रता था वो तो गया होगा ना। अगर गया है तो आप पवित्र तो ठहरे होंगे। अगर आप पवित्र ठहरे तब तो स्वर्ग जाओगे, बिकॉज स्वर्ग फिर पवित्र लोगों के लिए है। अगर आप कह रहे हो कि मैं पापी ना डालूं तो आप स्वर्ग नहीं जाने वाले हो। थोड़ी देर ये सोचिए। एनीवे, तो हम आगे आने जाने से पहले एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शायद आज नहीं हम खत्म कर पाएंगे इस पाठ को, लेकिन हम फिर लौट कर आपके साथ आकर ये पाठ करेंगे। सिर्फ मैं शुरू कर दूं तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। ये है हमारे वचन के विषय में। बाइबल कहता है, इसलिए हम सब कामों में चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है। इसके विषय में मैं और बतलाऊंगा आने वाले एपिसोड में, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम बहुत से चीज़ों में चूक जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य अपने वचन में नहीं चूकता, बाइबल कहता है वही सिद्ध मनुष्य है परमेश्वर पिता के सामने। द परफेक्ट मैन कौन है? कोई हम नहीं परफेक्ट है, लेकिन बाइबल कहता है कि जो अपने वचनों में नहीं चूकता है। क्यों ये वचन मुख्य है? मैं आपको सिर्फ यही कह दूं, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। क्यों वचन बहुत मुख्य है? क्योंकि हमारे वचनों से, जब आपने कहा कि हे यीशु मेरे दिल में आ, आज से मैं तेरा हूं, आपको वचन कहना पड़ा, आपको उस वचनों से उसको अपनाना पड़ा जो कुछ उसने आपको दिया है। जैसे शुरुआत में है वैसे आपका जीवन मसीह में अंत तक रहना चाहिए। जो कुछ आप बोल कर प्राप्त किया, विश्वास मन में किया लेकिन मुंह से बोला, जिस रीति से आपने विश्वास कर कर कहा और वो आपका हो गया उद्धार, बिल्कुल उसी तरह आपको पूरा जीवन विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। ये मसीह जीवन अंगीकार और विश्वास का ही जीवन है। याद रखना क्या है? मसीह जीवन मन में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना है। क्योंकि अगर मन में विश्वास है और मुंह से नहीं कहते तो विश्वास है ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे प्रेम जो दिखता नहीं वो प्रेम नहीं, लेकिन विश्वास जो सुनने में नहीं आता वो विश्वास ही नहीं। आमीन। मैं बहुत समय और नहीं लूंगा। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। सबसे पहला प्रार्थना ये करना चाहता हूं, अगर आप यीशु को एक समय जानते थे लेकिन आज किसी चेच के कारण या किसी मसीह विश्वासी के कारण या किसी पादरी के कारण या किसी चीज के कारण आपने प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता तोड़ दिया, आप सोचते हो कि आपका जीवन आप से चला लोगे, ये रॉन्ग है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया, आपको अपना पुत्र बनाया, पिता से मिलाकर आपको पिता का पुत्र बनाया, आपके पापों को क्षमा किया। और कहीं उद्धार नहीं है भाई या बहन, सिर्फ यीशु में है। चाहे आपके साथ क्या हुआ होगा, वो मनुष्य ने किया, परमेश्वर ने नहीं किया। हमारा बाइबल का परमेश्वर जो यीशु है, चाहे लोगों पर चर्च में या बहुत से मसीह विश्वासियों के जीवन से देखकर आपको यीशु नहीं दिखेगा, वहां पर नहीं देखना है आपको बाइबल में यीशु देखना है और वहीं पर आपको सही यीशु मिलेगा। तो अगर आज आप यीशु से निराश हो, आप भटक गए हो, मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लौट आइए यीशु के पास। यीशु आपके लिए इंतजार कर, पिता आपके लिए इंतजार कर रहा है, आपको ऐसा जीवन देने के लिए जो आप कभी सोचे नहीं थे आपको दे सकता है। और दूसरा, शायद आप यीशु को जानते ही नहीं, आप सिर्फ ये प्रोग्राम देख रहे हो, आप सिर्फ देखने के लिए देख रहे हो, लेकिन आपको मैं कहता हूं ये प्रोग्राम आप सिर्फ देख नहीं रहे हो, परमेश्वर पिता हमारा यीशु को भेजा आपके लिए, आपके पापों को हटाने के लिए, कि आप भी पवित्र होकर धर्मी ठहरकर स्वर्ग अपना घर बना सको और इस जीवन में एक विजय का जीवन जी सको, जहां पर आप मन में विश्वास कर कर, जो बाइबल का प्रतिज्ञा है, मन में विश्वास कर कर मुंह से बोलोगे और परमेश्वर वो आपके लिए करेगा। तो क्यों ना आप हमारे साथ प्रार्थना कीजिए और जैसे मैं कहूँगा आप कहिए, और मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आकर वहीं जहाँ पर आप हो आपको मिलेगा। तो प्रार्थना कीजिए। दयावान पिता, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ही प्रभु है। मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को, मेरे अपराधों को आप दूर कीजिए, मेरे दिल में आ, मुझे पवित्र कर। धन्यवाद आपके धार्मिकता के लिए, सिर से लेकर पांव तक इस समय आप मुझे धोकर साफ कर रहे हो। यीशु आपको लाखों बार धन्यवाद। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता, धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद इन लोगों के लिए जो आज अपने हृदय को खोलकर यीशु आपको अपने हृदय में बुलाया
और अपना प्रभु माना है, यीशु विजय सच उनका रहेगा। और हर एक बंधन, हर एक समस्या से जो लोग आज सुनने वाले या विश्वास करने वाले होकर गुजरते हैं, शैतान तेरे कामों को उनके विरोध में मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। और पिता तेरा चंगारा सामर्थ भेजता हूं। लॉर्ड, आई सेंड योर वर्ड फॉर हीलिंग, आई सेंड योर वर्ड फॉर रेस्टोरेशन। किसी भी तरह का मुसीबत, विभाजन परिवार में या दुख या समझ नहीं पिता, तो आज अपना उजाला और ज्योति ला इनके जीवन में और उद्धार दे यीशु के पवित्र नाम से। आमीन, आमीन। धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए। मेरा यही आशा है कि आपने कुछ पाया होगा, और मैं यही निवेदन करता हूँ जब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम आए अवश्य देखिए, क्योंकि मैं जानता हूँ वचन को सुनने से विश्वास आता है, और जब विश्वास आता है जीवन से हर एक पहाड़ जो है वो हट जाता है। परमेश्वर आशीष दे, और हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.